अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। इट इज द 45th मैच ऑफ दिस वर्ल्ड कप 2023 जहां इंडिया और नेदरलैंड्स एक दूसरे के आमने सामने होंगी और इंडिया और नेदरलैंड्स बेंगलुरु में ये मैच खेल रही है। दिस इज द लास्ट मैच ऑफ द लीग एंड देन द सेमीफाइनल्स एंड द बिग फिनाले फिर खेला जाएगा। बात करें इस मैच की तो इंडिया ने टॉस जीता और टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है। इंडिया के पास आज जब मौका है कि दे कैन ट्राई देयर बेंच एंड वेदर दे आर ट्राइंग इट और नॉट, वो हम प्लेइंग 11 जब आपको दिखाएंगे तो ज़रूर बताएंगे। बट साथ ही साथ जब हम बात करते हैं पाकिस्तान टीम की जो कि कल हुआ, कल हम कौन सा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये टारगेट चेज हो सकता है या कुछ ना कुछ हो जाएगा बिकॉज द इक्वेशन वाज सो अनरियलिस्टिक, मगर फिर भी वो एक आखिरी वो जो एक कहते हैं ना द लास्ट स्ट्रॉ इन दी हैट एंड दैट लास्ट स्ट्रॉ वाज लेफ्ट। कल बहुत डिसहार्टेंड है लोग, कल से जो है फैंस जो है वो बहुत डिसहार्टेंड है। एक अजीब सी चीज़ सुबह से शुरू हो गई है, उस सारी चीज़ों के हवाले से डिस्कशन करेंगे, कोशिश करेंगे आप लोग का मोराल बूस्ट करने की, कोशिश करेंगे अपना मोराल बूस्ट करने की एंड कोशिश करेंगे कुछ पॉजिटिव स्टेप्स की तरफ बात करने की। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमैर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स। और सवेरा ने जैसे कि बात की, हम सभी अफसरदा हैं बीइंग पाकिस्तान टीम के फ़ैन, हर लिहाज से दुख भी है, तकलीफ़ भी है, लेकिन आगे बढ़ना है और बेहतरी की जानिब जाना है। जो बेहतर और मस्बत स्टेप्स हैं वो उठाने। लेकिन अफसोसनाक बात यह है सवेरा कि कल जो हम बात कर रहे थे, एक आपने एक्स्ट्रा बैटर को खिलाया टीम में, उसके बावजूद भी 50 ओवर मुकम्मल हम एक मरतबा फिर से नहीं खेल पाए। तो ये सारी सूरत हाल इस मैच के हवाले से क्या बेहतर होना चाहिए उस हवाले से, और जो बहस चल पड़ी है सोशल मीडिया के ऊपर कैप्टनसी के हवाले से, उस हवाले से बात करेंगे। हमारे लेजेंड्स, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, हमारे अपने, हमारे प्यारे, हमारे हर दिल अजीज़, दिलों की धड़कन, जोर का जोड़ की आन बान शान, बल्लेबाज, बॉलर, मार्केटिंग एक्सपर्ट बाबा जी, पीर साहब, मुश्ताक अहमद, मुशी भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कह रहे थे आप? हाँ। सर अच्छा, मैं तो खोया हुआ था आज, क्योंकि कल के सारी प्रोग्रेस के बाद ना मैं अपना वो देख रहा था मोबाइल के ऊपर के लास्ट 20 जो देखे स्टैट्स देखे, लास्ट 25 वीक्स में ऑन एवरेज आई क्लेम 2 फ्लाइट्स ओवर करके यू 5229 स्टेप्स में लास्ट 25 वीक्स में एवरी डे चला हूँ। और 4 किलोमीटर्स एवरी डे मेरी रूटीन है। जो कि पीछे में गैप भी पड़ जाए उसके बाद 25 वीक्स की बात बता रहा हूँ। और ओवरऑल 227 कैलोरीज एवरी डे लास्ट 25 वीक्स में मैंने लूज़ की है। ठीक, डोंट यू थिंक सो दिस इज़ अ पॉजिटिव? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता क्या है? हेल्थ। और अल्लाह ने जिसको सेहत दी हो वो कभी भी कहीं भी जाके किसी भी चीज़ को अचीव कर सकता है। कि ज़िंदगी में कहते हैं ना, आप कहना कि कल की जो थोड़ी सी होप थी, डूबते हुए को तिनके का सहारा। तो अल्लाह के फजल व करम से एक बंदा सेहतमंद है तो उसको चाहिए कि ट्रेनिंग करे, फ्रस्ट्रेशन आपकी ट्रेनिंग से निकल जाती है। बिल्कुल। बट मुशी भाई, इसमें ये पता चलता है कि आपने कितना मीठा खाया उस दौरान। ये मैंने अगर पता भी हो तो मैंने आंखें मार कर ली। ओके जी, और मीठे से याद है जो आप क्या लाई थी कराची से? रबड़ी, कमाल रबड़ी आई थी अभी तक रबड़ी तो वो तो बड़ी ज़बरदस्त थी। बहरहाल यूसुफ भाई लेजेंडरी बल्लेबाज, आप उनसे पूछते हैं कि वो अपना मोराल किस तरीके से आप करते हैं। यूसुफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम, बहुत शुक्रिया। कैसे ट्रेनिंग तो मैं भी करता हूँ और कोशिश करते हैं कि जो पॉजिटिव चीज़ें उसको भी लें और जो नहीं हो पाई उनको बेहतर करने की कोशिश करें। उसी के बारे में मेरा ख्याल प्रोग्राम हमारा होता है कि यहाँ जो है ना सोल्यूशन भी बताया जाता है। सिर्फ ये नहीं कि ये हो गया जी वो हो गया, ऐसा नहीं, सोल्यूशन भी बताया जाता है। तो उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह भी मोराल हाई होता है। थोड़ा सा वो अप करते हैं, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है माहौल, बट पॉजिटिव चीज़ से पहले मंजिल के आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। शायद के लिए एक शेर सुनाता हूँ, शायद अगर सुन रहे हैं। मैंने देखा है चिरागों को हिफाजत के लिए। नहीं, हम अभी तक पुरानी क्रिकेट चल रही है। आप अपने शेर को रोक कर शेर भी पुराने हैं, क्रिकेट भी पुरानी है। मगर जहाँ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, हमने पिछले 2 दिन से एक ट्रेंड शुरू किया था विद अ पॉजिटिव नोट, एक अच्छी बात रोजाना की। सो यस, एक अच्छी बात से शुरुआत करेंगे अपने शो की एंड देन आगे हमने क्या पाया, क्या खोया दिस वर्ल्ड कप 2023, क्या हुआ इस कैंपेन में एंड व्हाट नेक्स्ट। क्योंकि ये तो गुजर गई जो हो गई, उसको कुछ भी नहीं किया जा सकता। आगे क्या कर सकते हैं वो है हमारे हाथ में, इस वक्त क्या कर सकते हैं वो है हमारे हाथ में। सबसे पहले आज की अच्छी बात, यूसुफ आपकी तरफ। नहीं तो मैं मुशी भाई ने कर दी आज की अच्छी बात।
देखिए सेहत जो है ना दूसरी बड़ी नेमत है, तो इसका ख्याल करना आप चाहिए। चीटिंग नहीं करें, अपनी बात बताएं कोई अच्छी। अब आप ये मेरी भी नहीं है, इनकी भी नहीं है, ये हमें अल्लाह के नबी के जरिए पता चला है कि सेहत दूसरी बड़ी नेमत है, और इसमें हम अगर नकल करें तो हमें कामयाबी मिलेगी। दुनिया में किसी चीज़ की नकल करें तो वो पकड़ा जाता है, जैसे फरे लेके नहीं चले जाते थे लोग इम्तिहानों में, तो वो गलत है, लेकिन नबी की नकल करेंगे तो कामयाब होंगे। बिल्कुल। तो यानी सेहत जो है वो हेल्थ इज़ वेल्थ, ऐसे ही नहीं कहा जाता, एंड वाकई हेल्थ इज़ वेल्थ, बिकॉज अगर आप सेहतमंद हैं, ज़िंदगी है, वो कहते हैं ना जान है तो जहान है, सो जान है तो जहान है। और इसी के साथ अब हम आगे अपनी कॉन्वर्जेशन को बढ़ाते हैं। यूसुफ, आज आपसे मैं ये कॉन्वर्जेशन इसलिए शुरू करूँगी बिकॉज पॉजिटिव्स को देखने की बात हो रही है। वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान की इस कैंपेन में व्हाट वर योर पॉजिटिव्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आखिरी इनिंग जो खेला है फ़खर ज़मान, उस तरह की क्रिकेट अगर खेलेंगे तो ये पॉजिटिव है, सिर्फ अगर आप कहें तो। वरना देखें इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको ठीक करना है। जैसे आप पहले तो ले ले बॉलिंग हमने नए बॉल से विकटें नहीं ली, फिर मिडल में स्पिनर्स ने बॉलिंग अच्छी नहीं की ना, फिर ऐसी बैटिंग हमारी हुई है। हमें बैट्समैन भी ऐसे चाहिए जो 100 भी करें, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलें। अगर आप कल का मैच भी देखें तो कल भी हमने 70 के स्ट्राइक रेट, 80 के स्ट्राइक रेट से 347 चेज करते। नए बॉल पे अगर कोशिश करते आउट ही हो जाएंगे ना, ज़्यादा आउट हो जाएंगे। ऐसे भी हुए हैं, वैसे भी हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो हमें अपनी इंटेंट बेहतर करनी है। तो हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डोमेस्टिक ठीक करेंगे ना तो ऊपर बेहतर आती जाएंगी, जो हमने इस पे ज़्यादा जोर नहीं दिया हुआ। मैं गंगुली की बात सुन रहा था कल, जो मैं बात कर रहा हूँ पिछले 10-15 साल से मेरी बात को मजाक लिया जा रहा था, अब वो कर रहे हैं तो लोग सुन रहे होंगे। कौन मजाक ले रहा था अभी? अच्छा बोले आप लोग ज़्यादा मीडिया और जो T20 क्रिकेट को पसंद करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। उसने कह दिया कि उसने कहा IPL की वजह से टीम, उसने कहा IPL की वजह से नहीं ठीक हुई। जो छोटी क्रिकेट खेलेगा वो मीडियोकर प्लेयर होगा, ये आपने सुना होगा। उसने बड़ी क्रिकेट खेलेगा वो बड़ा प्लेयर बनेगा। तो कह रहा हमारी रणजी ट्रॉफी जो है और दूसरी चीज़ें वो बड़ी क्रिकेट की तरफ जाती है, 4 डे क्रिकेट, 5 डे क्रिकेट, उससे फ़ायदा होता है। तो ये हमें लर्न करना। उनकी क्रिकेट इसीलिए तो ऊपर चली गई है, हमारी ऊपर से नीचे इस वजह से आई है कि हम शॉर्टकट की तरफ चले गए। हम सब T20 को पसंद करते हैं, उस तरह की क्रिकेट खेलने वाला। उस तरह की क्रिकेट खेलने के लिए टेक्निक बेहतर होनी चाहिए ताकि आप दोनों फॉर्मेट में अच्छा खेल सकें, वनडे में भी, T20 में भी, फिर टेस्ट में भी। जो मैंने पहले भी आपको एक बार बोला था कि जो एक फॉर्मेट खेलता होगा ना, एक फॉर्मेट में अच्छा है तो वो अच्छा प्लेयर नहीं होता। बिल्कुल सही। वो मीडियोकर प्लेयर होता है। वो आपका भी चल गया तो चल गया, वो उस पर आप इन्हिसार नहीं कर सकते, एतमाद नहीं कर सकते। इंडिया की टीम में ऐसे प्लेयर नहीं है। उनके प्लेयर ऐसे हैं जो तीनों फॉर्मेट के। तो हमें जो है अपने प्लेयर्स जो ऐसे ढूंढने हैं। जैसे अभी साइम अयूब है, ठीक है, साइम अयूब 4 डे में भी अच्छा खेल रहा है, 1 डे में भी, T20 में भी। अब इसका ये मकसद नहीं कि वो बिल्कुल टेक्निकल साउंड हो, कुछ चीज़ें होंगी उसको बेहतर करना है साथ साथ, और उसके भी जिम्मेदारी है कि वो बेहतरी सोचे। ये नहीं कि आज 50 कर लिया तेज और अगली 8 इनिंगें गुजर गई, ऐसे नहीं। उसको भी लर्न करना है, अच्छी क्रिकेट खेलनी है। हमारा भी काम है कि हमें पता हो कि इसकी क्या चीज़ें ठीक होने वाली हैं। जैसे हमारे अभी साउथ शकील है, अब्दुल्ला शफीक है, इस पर नज़र रखनी चाहिए। हमारे फ्यूचर स्टार हैं ये सारे, इनको ग्रूम करना है हमने इनको बताना है कि इस तरह की क्रिकेट खेलनी है। हमें ऐसे फास्ट बॉलर्स चाहिए जो 10 ओवर की क्रिकेट में भी सही हो, 4 ओवर वाली में भी और टेस्ट में भी, और उनकी फिटनेस भी पूरी होनी चाहिए। हमें ये सारी चीज़ें बेहतर करनी है। इंशाल्लाह हमारे पास टाइम है, सारी क्रिकेट आगे खेलनी है। हम सब पाकिस्तान ने कोई क्रिकेट ख़त्म नहीं हो गई। फिर अगर आप शेड्यूल देखें, मेरी समझ से बाहर है, 1 साल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, वनडे क्रिकेट ही नहीं है। नवंबर 2024 में जाके ये कौन बना रहा है? ये इंग्लैंड जा रहा है अगली सीरीज, वनडे सीरीज के लिए। मेरा मतलब कौन सिस्टम बना रहा है कि हमारा वनडे क्रिकेट ही नहीं है, और 3 महीने या 4 महीने बाद आपकी चैंपियंस ट्रॉफी, सारे T20 भरे हुए, और 5 टेस्ट मेरा ख्याल अगले साल या 6 है। ना टेस्ट क्रिकेट है ना वनडे है। अफगानिस्तान कह रही हमें टेस्ट दें, हमें वनडे दें, हम खेलने को तैयार नहीं, जिनके पास ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं। ये कौन शेड्यूल बना रहा है? कैसे हमारी क्रिकेट ऊपर जाएगी? ना 4 डे खेल रहे हैं, ना टेस्ट खेल रहे हैं, ना वनडे खेल रहे हैं, खाली T20। पैसा आ जाएगा। देखिए गंगुली ने भी यही कहा कि ये T20 क्रिकेट से पैसे आएगा, क्रिकेटर नहीं बन सकते। और ये हमें पूरी नेशन को इस बात पे आना पड़ेगा अगर हम चाह रहे हैं कि आगे से हम अच्छी क्रिकेट खेलें। नहीं तो हमारी क्रिकेट यही रह जाएगी। इसके लिए सिर्फ स्टेक होल्डर्स नहीं, मीडिया, मुझे, इनको, पूरी कौम को ये समझना होगा कि जो मार धाड़ है वो क्रिकेट नहीं है। अच्छे तरीके से रन्स करना वो क्रिकेट है। तेज़ खेलना, हम खुद कह रहे हैं तेज़ खेलना चाहिए,
6-7 का स्ट्राइक रेट मिडल में होना चाहिए। अच्छे तरीके से भी तेज खेला जाए। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, जैसे खेल रहे हैं लोग, खेल रहे हैं, दूसरी टीमें खेल रही हैं, हम लोग यही समझ रहे हैं कि आंखें बंद के घुमाते रहे, लग गई तो लग गई वरना आउट है, तो वो क्रिकेट सही नहीं है। हमें अच्छी क्रिकेट अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ 100 करना है तो अच्छे स्ट्राइक रेट से, 80 या 90 के स्ट्राइक रेट से नहीं 100 करना, बड़े स्ट्राइक रेट से करना। या वो टाइम नहीं रहा 90s वाला, अब ये 2023-24 चल रहा है, तो इसमें हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी है। मुशी भाई, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सौरव गांगुली ने कही, जब ये पैसों की बात हुई, जब ये बात हुई, तो सौरव गांगुली ने ये कहा कि वी आर अर्निंग बिग मनी, कभी टेंडर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतने पैसे मिलते हैं, मगर हम उसको सही जगह पे लगा भी रहे हैं। क्या हम सही जगह पे लगा रहे हैं? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सही जगह पे लगा रहा है? मतलब सॉरी टू से, इस वक्त जिस तरह डोमेस्टिक हुई है, कायदे आज़म ट्रॉफी हो गई, पाकिस्तान कप हो रहा है, इस वक्त सिर्फ टाला जा रहा है अपने सर से कि ये गुजारने हैं हमें डोमेस्टिक। कल एक इंसिडेंट पेश आया जब एम्पायर जरा फील्ड से बाहर गए तो इमरजेंसी में एम्पायर गए, इमरजेंसी पड़ गई थी उनको, कोई ही हैड टू लीव एंड देयर वाज नो बैकअप एम्पायर जो कि आके एम्पायरिंग कर सकते थे। एक आम मतलब अब पता नहीं किसको भेजा एम्पायरिंग के लिए, कौन था वो शख्स जो एम्पायरिंग करने पहुंचा, आम जिस तरह कैजुअल ड्रेस में वो एम्पायरिंग करने चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेरी एम्बैरेसिंग, यू नो लाइक इट्स वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन जो आप बता रहे हैं। और यूसुफ ने तकरीबन 70 to 80% चीज़ें तो कवर कर दी हैं। पॉजिटिव चीज़ पता है क्या कल इस पूरे वर्ल्ड कप? पॉजिटिव चीज़ है कि सबको नजर आ गया कि क्या क्या खामियां, दैट इज अ पॉजिटिव ऑल्सो। अब इसको सॉर्टेड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट, यू नो रियलिटी चेक अब मिल गया हमें बहुत, क्योंकि एक वर्ल्ड कप नहीं, पिछले कोई 2011 के बाद आप 2015 2019 वी डिडंट क्वालिफाई फॉर द लास्ट 4 टीम्स। उसकी रीज़न पीछे क्या है? क्या कॉस्मेटिक सर्जरी करते रहे हम 8 सालों में, 10 सालों में? क्या हमने कोई उसके प्लान्स किए हैं? क्या हमारे के यू नो लाइक इफ़ यू लुक बैक रियली, इफ़ यू से द गंगोली सेड के पैसा मिलता है सबसे ज़्यादा, जैसे यूसुफ ने कहा कि उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट के देख लें, उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में जब लड़का 100 करने का तरीका सीख के आता है, 5 विकेट लेने का तरीका सीख के आता है, उसको अपने प्रोसेस का इतना पता चल जाता है कि वो अंडर प्रेशर उस प्रोसेस के अंदर से गुजरा इतनी दफ़ा होता है कि उसके लिए आसान होता है इंटरनेशनल चीज़ों को मैनेज करना। और सोने पे सुहागा क्या है कि वो रिस्पेक्ट करते हैं अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की, सोने पे सुहागा। हमारे सबसे अनफॉर्चुनेटली जो पॉजिटिव चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है, कंसिस्टेंट बेस के ऊपर कंसिस्टेंट लोगों को टाइम मिलना चाहिए। किसी का नहीं पता होता कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, किसकी छुट्टी होनी है। अब देखो ना, ये कितनी अफसोस की बात है, आई शुड नॉट से दैट, आई एम सेइंग दैट अगेन एंड अगेन, कि आप बंदों को बाहर रख लेते हैं। एक बंदा ग्लोमोगल से कर रहा है, डायरेक्टर उसको आप एक ही ड्रेस रूम में बैठ के 2 हेड कोच जी, 2 ही हेड कोच, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो उसका क्या रोल, देखो ना, ये कितना बड़ा अफसोस की बात है कि पाकिस्तान एक टीम ऐसी है, उसकी मैनेजमेंट का लोगों को रोल का नहीं पता। इमेजिन दिस। सो आई थिंक पॉजिटिव चीज़ ये है, जोर के जोड़ के ऊपर हम ये बात अब डिस्कशन ये करते हैं, how we gonna support the grassroots and first class cricket where the process become better। बिल्कुल, where the process becomes better। और क्या इस ऑनलाइन कोचिंग ने कितना डेंट किया है पाकिस्तान क्रिकेट को, या फिर ये डेंट पहले से लग रहा था कुछ महीने, कुछ सालों से? ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। इट इज इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स और शुरुआत ही ऐसी कोई जोरदार की है टीम इंडिया ने, बिकॉज टीम इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट एंड दे आर प्लेइंग विद द सेम टीम। बड़ा सबको था कि नहीं जी शायद अपनी बेंच ट्राई करेंगे, मगर मेरा ख्याल से वो जो विनिंग मोमेंटम है उसको नहीं छेड़ना चाहते रोहित शर्मा। दो के ऐसी बात उन्होंने कोई टॉस में की नहीं है। राइट नाउ 1.3 ओवर्स गुजरे हैं एंड 13 रन ऑलरेडी बना चुकी है टीम इंडिया। सो लेट्स सी कि आज क्या टोटल बनता है, क्या आज रिकॉर्ड तोड़ने का मौका मिलता है टीम इंडिया को कि नहीं, द हाईएस्ट टोटल ऑफ वर्ल्ड कप इन एन ओडीआई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मगर रिकॉर्ड्स और बहुत सारे बनने हैं उमेर आज। जी बिल्कुल, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। देखना है कि अब कैसे मामला आगे बढ़ता है, किस तरीके से इंडिया जो है अपनी बैटिंग को लेकर बढ़ता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, प्लेइंग 11 भी साथ साथ देख लेते हैं या पिच रिपोर्ट भी दिखा लेते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले हम अपने सारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, हमारे पूरे जो हमारा पैनल है हमें ज्वाइन कर चुका है। बुम बुम लाला शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। लाला अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। पीजे भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आज वीडियो लिंक पर है, यहाँ पर मौजूद नहीं है। कल वो सबके लिए तोहफे तहफ़ लाए, आज वो ज़रा दूर चले गए हैं और वीडियो लिंक के जरिए उन्होंने हमें ज्वाइन किया। तो पीजे भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं और इस पाकिस्तान के हवाले से तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन हमने करनी है, हम सवेरा कर भी रहे हैं, लेकिन इस मैच के हवाले से क्या माइंडसेट था रोहित शर्मा का और क्या पिच थी, पिच रिपोर्ट पहले दिखा देते हैं, फिर बात साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से तो हमारी जारी है, तो पिच रिपोर्ट देखते हैं। Just get ready and be prepared for a monstrous score because दूसरी तरफ जो टीम है that is Netherlands, a team that has done pretty well in this tournament, but obviously जब हम टीम इंडिया और टीम नेदरलैंड की बात करते हैं तो दोनों की एक्सपीरियंस में और दोनों की क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो यस, रिकॉर्ड्स टूटेंगे आज मुशी भाई, रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड बनने वाले हैं क्या? खूबसूरत चीज़, पहले ओवर में पहला उसने वाइड बॉल किया, दूसरा उसने छोड़ा है थोड़ा सा, जो फिंच कह रहा था ना कि यहाँ पे स्पिन मिल सकती है अगर आप थोड़ा सा अप एंड ओवर बॉल को ढीला करें, उसने ढीला किया, रोहित शर्मा ने उसको स्क्वायर लेग पे चौका मारा, उसने फील्डर को मिड विकेट वाले को उधर लेके गया, उसने निकल के मिड विकेट के ऊपर मारा। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल स्मार्ट बैटिंग। आई थिंक ये जो इंटेंट की हम बात कर रहे हैं, जो यूसुफ हमेशा कहता है एज ए बैट्समैन कि आपने गैप को ढूंढना है, ये आज 2 बॉलों के ऊपर पहले ओवर में उसने गैप को ढूंढा, जहां फील्डर था उसने अपनी मर्जी से फील्डिंग सेट की है। दैट इज़ अ क्लासिकल बैटिंग टू सी दैट, एंड आई थिंक एज फिंची सेट द पिच जो लग रही है, मुझे भी ये लग रहा है कि आज रोहित शर्मा हो सकता है अपना चौथा डबल 100 करे 50 ओवर में, अगर उसका इंटेंट जिस तरह वो खेल रहा है। लाला डबल 100 की बात हो रही है, जिस तरह वो कहते हैं ना, इस वक्त अगर यहाँ से देख के पूछे तो पटाखा विकेट लग रही है। देखिए, नो डाउट रोहित शर्मा ने जितना भी पास में परफॉर्म किया, जब लंबे रन करने आता है तो फिर लंबे रन ही करता है, और मेरे ख्याल में जब अगर मैं गलत ना हूँ तो ज़्यादा डबल सेंचुरीज इसी की हैं, और टीमें छोड़ते नहीं है ये। जब इस तरह की टीम आती हैं तो हर बैट्समैन की कोशिश होती है कि वो लंबे रन करें, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते, पिच भी अच्छा है, और मेरे ख्याल में जितने भी उनके बैट्समैन हैं इंडिविजुअल सारे बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं इस वक्त। अगर इंडिया की कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ओवरऑल इस वक्त अपने कंडीशन के अंदर ये इस वक्त इनको हराना जो है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है पीजे भाई, अगेन जिस तरीके से चार्ज किया, और ये प्रोफेशनलिज्म, ये बाकी टीम और खुसूसन हमें भी ये प्रोफेशनलिज्म जो है इसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज इसको शुभमन गिल को, इसको मैं देख रहा था इसका रिकॉर्ड, ये इसने 2 अंडर 19 में 2018 में इसने डेब्यू किया, और हमारा लड़का एक जो अंडर 19 उसने भी किया, अली ज़रिया, ये 123 T20s खेल गया और वो 0 खेला है वो। आज जब आप कहते हैं ना प्रोफेशनलिज्म, ये आपको नजर आती है। इस लड़के को हमने एक चांस नहीं, हवा नहीं लगवाने दी, बिल्कुल। उसने 4 लिस्ट ए लिस्ट मैचेस खेले और उसके काउंटलेस हैं। तो द क्वेश्चन इज कि जब हम इस लेवल पे बात करते हैं, हम क्या देखते हैं कि पीछे से दरिया आते नहीं आते? आपने तो दरिया बंद कर दिया जिसने आगे खेलना होता है। और अगर अभी की बात करें, अब जिस तरह रोहित शर्मा को ये दांत गेंदे कर रहा है, मुझे जो फील हो रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज, ये थोड़ा सा खींचा हुआ है पीछे, कि ही इज बॉलिंग टू अ ग्रेट बैट्समैन, और जैसे सेंचुरीज भी बनाई है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, तो थोड़ा सा एप्रीहेंसिव लगता है इसका जो डिलीवरी एक्शन है, बॉल एक्शन। बट अगेन लेट्स से कि आगे क्या होता है, बट आई सस्पेक्ट इट विल बी अ बिग स्कोर। एंड मेरी नजर में अगर आप पूछें वर्ल्ड चैंपियंस, देयर इज नो क्वेश्चन, इंडिया इज द वर्ल्ड चैंपियन। उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, बाकी अब आपका सेमीफाइनल फाइनल रह गया, बट इंडिया हैज द रिकॉर्ड इन दिस वर्ल्ड कप। बिल्कुल, जिस तरह इस वक्त हम बार बार बात यही कर रहे हैं कि जिस वक्त टीम इंडिया इस वक्त जो है जिस तरह खेल रही है, शायद कोई अपनी ही उनकी गलती होगी जिसकी वजह से दे जस्ट ट्रम्बल और नहीं आगे पहुंच सकेंगे फाइनल तक, या फाइनल नहीं जीत सकेंगे। बट ये पूरा जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस की हम यूसुफ कई दफ़ा बात कर चुके हैं। अभी हम रोहित शर्मा की भी बात कर रहे हैं, डबल सेंचुरीज की भी बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है हम बहुत ज़्यादा हाइप करते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस को, मगर इन कंपैरिजन जब हम बात करते हैं तो जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसका बिल्कुल ही वो डिफरेंट लाइन पे चली गई है। ये आप क्वेश्चन कर रही हैं, मैं भी जवाब दे दूंगा। हाँ, ऐसे ही है वो आप बात कर रही हो, लोग भी देख रहे हैं, लेकिन अब कोई आंखें बंद कर लें लोग तो फिर और बात है। हम वो क्रिकेट नहीं खेल रहे जो दूसरी टीमें खेल रही, बिल्कुल यही बात है। हम इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहे हो। पहले ओवर में 13 रन मार दिए, अभी शुभमन गिल ने छक्का मारा, वह स्टेडियम से बाहर चला गया। बिल्कुल, तो हम तो ऐसी क्रिकेट खेले ही नहीं कहीं। आप इंडिया जैसी पिचेस पर हमारे सिर्फ 2 सेंचुरीज बनी है। इमेजिन, अब अंदाजा लगाएं मॉडर्न डे में इंडिया जैसी पिचेस 9 गेम में सिर्फ 2 सेंचुरीज, इसका मतलब है कि हम अप टू मार्क नहीं हैं। ना बैटिंग में मैं ज़्यादा ब्लेम करूँगा इसलिए कि आजकल क्रिकेट बैट्समैनों की है। ठीक है, बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, नए बॉल पे हमने विकटें नहीं ली। मेरा पहले जो 10 ओवर होते हैं उसमें हमारी विकटें हैं ही नहीं।
हमारी बॉलिंग भी सही नहीं है, फील्डिंग भी सही नहीं, लेकिन बैटिंग में हमें करना चाहिए था क्योंकि बहुत ईजी है। और इंडिया जैसी जगह जहाँ रन्स ही रन्स बनते हैं, 3 डबल 100 में हर रोहित ने तीनों इंडिया में बनाए होंगे। सईद भाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना वो भी इंडिया में बना, फिर सचिन ने 200 किया वो भी इंडिया में किया, सहवाग ने किया वो भी इंडिया में किया। रन्स बनते हैं इंडिया में, बिल्कुल बनते। तो हमने बनाए ही नहीं, हम लोग बहुत पीछे हैं। इसीलिए मैंने पहले ही शुरू होने में ये कहा है कि हमें अब इस पे बहुत ज़्यादा जोर डालना है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में हमें अच्छे प्लेयर्स को ग्रूम भी करना है, उन पर नज़र भी रखनी है, और जो अभी पाकिस्तान टीम में उनको भी हमने इग्नोर नहीं करना, उन पर भी हमने ग्रूम करना है। हमारे फ्यूचर स्टार्स हैं, उनको अच्छी क्रिकेट की तरफ लेकर जाना, उनका माइंड सेट जो है हमने बनाना है आज की क्रिकेट के हिसाब से। जो जिसको कहते हैं ना कि आखिर तक लेके जाना, वो आजकल क्रिकेट नहीं है। आप अच्छा खेलते जाए, दूसरी टीम बैकफुट पे जाती रहती है और आप आगे तक चले जाते हैं। इसी तरह 400 रन बनते हैं। कौन ग्रूम करेगा यूसुफ? मैं फिर वहीं आके अटक जाती हूँ। ग्रूम कौन करेगा? जो 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 जिन्होंने ग्रूम करना उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, वो तो सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, जो रूल अराउंड तो कर ही नहीं सकते। अब यही मैंने कल भी बात की थी प्रोग्राम में कि हमें सिर्फ किसी एक को पावर नहीं देनी, ठीक है, कि जी कैप्टन को दे दी या हेड कोच को नहीं। पावर जो है ना, आप विन विन सिचुएशन है कि जैसे बैटिंग कोच है उसकी जो कहेगा कि भाई ये बैट्समैन खिला लें, वो हेड कोच को बताएगा, हेड कोच कैप्टन से बात करेगा, मशवरे के साथ फिर टीम बनेगी। ये नहीं कि कप्तान को आपने सारी पावर दे दी, सारे प्लेयर्स फिर कप्तान के साथ लग जाते हैं, दूसरी किसी की बात सुनते नहीं है, फिर कप्तान को खुश करने में लग जाते हैं। बिल्कुल हमारा कल्चर है ये। मैंने अपने होते हुए देखा, उससे पहले भी होते हुए देखा, ये चीज़ें होती हैं। हमें इन चीज़ों को ठीक करना है। हमने जो सही लोग हैं पहले तो वो अपॉइंट करने, जैसे मुशी भाई ने कहा कि सही बंदा सही जगह पे लगना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी में ये बात मुझे करनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा 4था साल है पीसीबी में। मुशी भाई ने बात की, मैं और भी किसी ने की होगी, मेरी जितनी पे है ना, मेरे लेवल का बंदा एक दिन नहीं वहाँ निकालेगा। अभी आप चेक कर सकते हैं जाके, मैं कर रहा हूँ कि चलो यार, लेकिन इन्होंने कभी मेरे से काम सही नहीं लिया, ना मुझे पावर दी, लेकिन मैं बैठा इसलिए हुआ हूँ कि आप लोग कह रहे हैं ये बड़े प्लेयर टिकते नहीं कहीं। आपका मकसद के सारे कौम भी कहेगी, दूसरे भी कहेंगे, अब मैं लगाऊं, लेकिन किसी ने रियलाइज नहीं किया। 3-4 बोर्ड वाले आए, उन्होंने रियलाइज नहीं किया। अब दुख होता है, ना आप काम ले रहे हैं ना कोई और चीज़ कर रहे हैं, हम अब इतने पैसों पे हम बैठे हुए हैं इसलिए कि चलो यार को पाकिस्तान का फ़ायदा हो जाए। पाकिस्तान की वजह से आज मैं यहाँ भी बैठा हूँ, लोग इज्जत करते हैं। अगर पाकिस्तान मुझे नहीं खिलाता तो मैं कहीं भी नहीं होता। एहसान पाकिस्तान का हमारा एहसान नहीं कि हम खेल रहे हैं। हम अक्सर लोग हम कहते हैं हमने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की, मुझे इससे वो होता है, लेकिन ठीक है, हम अच्छा खेलें, अच्छी ईमानदारी से क्रिकेट खेलें, पाकिस्तान के लिए खेलें, ये खिदमत है जी। वरना तो एहसान तो पाकिस्तान का हमें मौका दिया। जब मैं टीम में नहीं था, है ना, ये तो 2 वे प्रोसेस। जब मैं टीम में नहीं था, मैं बहुत गरीब था जी, मुझे पाकिस्तान खेलना था जी, उस वक्त मुझे और कुछ ही नजर, मुझे इन्होंने खिलाया। अब मैं कह रहा हूँ जी, मैंने ये लीग खेलनी, मैंने काउंटी खेलनी है, मुझे यहाँ से यार पहले हम आना चाहते हैं, फिर हम ये बात करते हैं। हमें भी काउंटी मिल रही थी, मैंने तो नहीं खेली, मैं 30 दिन या 35 दिन की खेलता था, क्योंकि हमने पाकिस्तान की तरफ से खेला, तो मुझे आराम से काउंटी मिल सकती। अभी भी कहूँगा जो जिनको 4 डे क्रिकेट मिलती है ना, उनको बोर्ड को ज़्यादा देना चाहिए कि जाओ खेलो। 4 डे क्रिकेट का फायदा है, लंबी क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट खेले जाए। ये लीग्स जो है, इसमें अभी गंगुली का बयान सुन लिया आपने, ये क्रिकेट मीडियोकर क्रिकेटर बना देंगे हमें। तो हमने मीडियोकर क्रिकेट पाकिस्तान को तो नहीं चाहिए ना, हमें तो अच्छे प्लेयर चाहिए। बिल्कुल। जो कि लंबे रन्स करें, अच्छी क्रिकेट खेलें, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलें, बॉलिंग करें तो पता चले कि हाँ बॉल निकल रहा है, कोई अच्छी जगह पे गिर रहा है, सब मिलके एक टीम बनती है। उसके लिए आपको बहुत सही डिसीजन लेने पड़ेंगे। सही डिसीजन लेने पड़ेंगे। बड़े अजीब सी एक फाइन लाइन है इस चीज़ की। एक तरफ अगर आप क्रिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अभी करंट क्रिकेटर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें, तो वो कहते हैं कि हम फिर क्या करें, ये तो हमारा दिस इज आवर ब्रेड एंड बटर, तो हम क्या अपनी कोई अर्निंग्स ना करें, क्योंकि ये जो टाइम है, ये जो एरा है, एक छोटा सा टाइम फ्रेम होता है, एक छोटा सा करियर होता है क्रिकेटर का, उसी करियर में सब आपने कमाना है और उसी में करना है। या फिर दूसरी तरफ हम कहते हैं जी डोमेस्टिक डोमेस्टिक डोमेस्टिक, मगर फिर हम ये भी एग्जाम्पल्स देखते हैं कि यहाँ डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा होता है, मगर हम अपने छोटे छोटे लड़कों को जो 23 साल और 26 साल के, उनको CPL खेलने भेज देते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या वो हमारे डोमेस्टिक से ज़्यादा वो लड़के वहाँ एक्सपीरियंस गेज करेंगे। जब ये थॉट प्रोसेस होगा, आप कौन सी साइड पे हैं कि लड़कों को कमाने देना चाहिए और लीग में जाना चाहिए, या फिर डोमेस्टिक खिलवाएं और डोमेस्टिक में जितने पैसे हैं खुशी से उस पर राजी हो जाए? जी लाला,
अच्छा मुझसे पूछ रहे हैं, सॉरी सवेरा, जब आप एक होता है ना कि आप कोई वर्ल्ड नंबर 1 टीम जो है वो कोई कंटिन्यू कोई काफ़ी अरसे से हैं और टीम आपकी जो है बहुत प्रोग्रेस कर रही है, बड़ा टैलेंट चीज़ें सामने आ रही हैं, तो आप फिर लड़कों को इजाज़त भी देते हैं कि जाओ लीग भी खेलो, इधर भी खेलो, उधर भी खेलो। लेकिन जब आपकी क्रिकेट ऑनेस्टली जिस तरीके की हमने वर्ल्ड कप में जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उस पर बिल्कुल ही टोटली 360 डिग्री चेंज हमने देखा टीम को, तो आई मीन एक वक्त आता है कि कुछ आज 2-3 साल के लिए आप थोड़ा सा जब सिस्टम आप बनाते हो डोमेस्टिक का और उस सिस्टम में आप ये चीज़ करते हो कि जितने आपके नेशनल प्लेयर टॉप प्लेयर्स हैं वो सब डोमेस्टिक का हिस्सा होंगे। हाँ। आप ठीक है, आप लीग खेलने देते हैं, आप देते हैं, लेकिन तरीका होता है हर चीज का कि भाई आपने इतने मैचेस जाके वहां पे खेलने, इसकी हम परमिशन एज अ बोर्ड आपको दे रहे हैं या आपको इतने मैचों की परमिशन दे रहे हैं, लेकिन आपने जो डोमेस्टिक सीजन है वो लाजमी खेलना है आपने। तो ये हमें कुछ डिसीजन जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन एंड हेड को जो भी हैं उनको ये सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे। आपको बहुत सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है आपको, क्योंकि क्रिकेट की बेहतरी की बात हो रही है ना, पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी की बात हो रही है, क्रिकेट से बड़ा प्लेयर तो नहीं है ना। तो हमें कुछ डिसीजन बहुत सख्त लेने पड़ेंगे। हमारे सीनियर जब तक डोमेस्टिक में ड्रेसिंग रूम यंगस्टर्स के साथ नहीं शेयर करेंगे, वो यंगस्टर कहां से सीखेगा। सख्त डिसीजन, वो सारे डिसीजन है जो हमें लेने पड़ेंगे, सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे। सख्त डिसीजन कौन लेगा मुशीब भाई, क्या लिए जा सकते हैं जिस तरह का माहौल यहाँ पर बन चुका है। और सेकेंडली जो लीग्स की बात हो रही है, यूसुफ भाई ने एक बड़ा अहम नुकता उठाया है कि किस तरीके से पे किया जा रहा है यहाँ पर। अगर लड़कों को पैसे कमाने, जो सवेरा का लाला से भी सवाल था, तो क्यों ना हम डोमेस्टिक में पैसे बढ़ा दें, जो हमारे लेजेंड्स हैं जो वहाँ पर सर्व कर रहे हैं उनके भी पैसे बढ़ा दें ताकि विन विन हो जाए सबके लिए। गंगुली की बात आप कर रहे थे शुरू में, तो उसने कहा कि हमें पैसा बहुत मिलता है बट हम पैसा सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं। उनकी सही जगह क्या है आपको पता है? एक इंडियन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो है वो कितने पैसे कमाता है? उसको अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकता तो अल्लाह के फजल व करम से वो लोग अपनी ज़िंदगी को अच्छा बसर कर सकते हैं, एक अच्छा मिडिल क्लास वाली ज़िंदगी गुजार सकता है एक क्रिकेटर वहाँ का। अगर पाकिस्तान की देखेंगे अभी बहुत अच्छे, वी आर वेरी हैप्पी फॉर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, जो उनको इंसेंटिव मिल रहे हैं, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अच्छी सैलरीज उनको मिल रही हैं फीसों के अलावा भी। फिर ये शाहिद ने और ये यूसुफ ने बात की है, बिल्कुल आई टोटली एग्री विद दैट कि अगर आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपकी अच्छी करनी है, देखो ना कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि आपके अंपायर को कोई इमरजेंसी होती है और उसकी जगह कोई ऐसा बंदा बिठाते हैं, आपका नेशनल कप चल रहा है, जो कैजुअल ड्रेस में आप मुझे बताएं कि वो क्या इम्पैक्ट जाता है आपका। अब ये 2-3 चीज़ें जो हैं बड़ी मोटी मोटी हैं, आई थिंक पीसीबी भी ये चाहता होगा कि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। वो बार बार हम ये बात करते हैं जो पैसा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मिलना चाहिए, बहुत मिलना चाहिए, क्योंकि छोटे वो इनके होते हैं ज़िंदगी के, वो क्या कहते हैं पीरियड टेन्योर बहुत कम होता है। पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करने के लिए वी हैव टू गो बैक टू द ग्रास रूट, वी हैव टू गो टू डोमेस्टिक क्रिकेट, एंड डोमेस्टिक क्रिकेट में आप अच्छे लोग आए, अच्छे मेहनती लोग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। जिस तरह वो शाहिद अगले दिन अपने प्रोग्राम में बात कर रहा था, जो इसने प्लान बनाया हुआ है बहुत अच्छा प्लान है, मैंने इसके प्लान देखे हैं शायद, और ये बहुत अच्छा है। ये अगर प्लान एग्जीक्यूट हो गया, इसको फिर आपने 2-3 साल देने हैं। और याद रखिएगा किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए होता है। जो हम बार बार यहाँ पर बैठ के बात करें जोर के जोड़ में कि सोल्यूशन क्या है, पैसा। आपको इंडिया का कोई प्लेयर लीग क्रिकेट खेलता है? किसी भी दुनिया की लीग क्रिकेट खेलता है? मुझे पता है कि T10 में 2 क्रिकेटर्स रिटायरमेंट होके वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वापस आए और उनको फिर उन्होंने क्लब मैचेस की भी इजाज़त नहीं दी कि आपने दुनिया की लीगें खेलते हैं, तो फिर आपका काम हमारे साथ हमारे स्ट्रक्चर से काम खत्म, क्योंकि हम इतना आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में पे करते हैं कि आपको जाने की जरूरत नहीं है। यू शुड कॉन्सेंट्रेट इन आवर डोमेस्टिक क्रिकेट। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। युवराज सिंह ने रिटायरमेंट ली क्योंकि उन्होंने कनाडा की ग्लोबल T20 खेलनी थी। यू हैव टू फिनिश। इमेजिन आफ्टर रिटायरमेंट, इतने अरसे बाद रिटायरमेंट के बावजूद वी हैड टू रिजाइन फ्रॉम द कंप्लीट सेटअप। एब्सोल्युटली। अच्छा, इसमें अगर टाइम है तो हम बात कर सकते हैं कि आप जैसे अफरीदी ने भी कहा है कि आप कंटिन्यू कुछ सी नंबर पे हो, नंबर 1 रहना बाज का मुश्किल होगा, लेकिन पहले 3 में तो आए, कंसिस्टेंट तो हो, पहले 3 में आ जाए, टेस्ट में भी वनडे में भी। अगर पहले 3 में रहते हैं तो इनका कॉन्ट्रैक्ट ये जो है इससे डबल कर देना चाहिए, फिर डोमेस्टिक वालों को भी देने चाहिए। अभी जो हम इंडियन क्रिकेट की बात कर रहे हैं, जो एक वो है जो एक फर्स्ट क्लास का क्रिकेटर है वो 60,000 इंडियन रुपी पर डे चार्ज करता है। सो अब आप सोच लें कि तकरीबन कोई टोटल जो मैचेस होते हैं ना एक सीजन में, वो मोर देन 58 and 60 मैचेस खेलता है, मोर देन दैट
तो आप फिर उसके हिसाब से कितना पैसा बनता है अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो? अभी हम ब्रेक पे जाते हैं, पूरी उसकी मैथमेटिक्स करते हैं और मैथमेटिक्स करके वापस आते हैं। बिल्कुल है, पैसों की बात जब हम करते हैं तो है, मगर इंडियन क्रिकेट में हमेशा से इतने पैसे नहीं थे। बट रणजी ट्रॉफी जब भी वहाँ थी, दिलीप ट्रॉफी जब भी यहाँ थी, मुश्ताक अली ट्रॉफी जब भी वहाँ थी, और इसी तरह उसको सीरियस लिया जाता था। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू प्रोग्राम जोर का जोड़। इंडिया की बैटिंग इस वक्त जारी है और क्या धुआंधार बल्लेबाजी की जा रही है ओपनर्स की जानिब से। 9.3 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 85 रन बना लिए हैं, और जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो एक और गालिबन चौका लगा दिया है। तो इस तरीके से आप खेलते हैं छोटी टीम्स के खिलाफ, ये होता है आपका इंटेंट। और बज़ाहिर आज ऐसा हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि पता नहीं कि इंडिया आज कौन सा रिकॉर्ड तोड़ेगा, बट यस, इंडिया आज बैटिंग में बज़ाहिर ये लग रहा है कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स वनडे तारीख के या वर्ल्ड कप की तारीख के तोड़ने जा रहा है। तो ये है टीम, ये है उनकी स्ट्रेंथ। हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, इस हवाले से बातचीत तो जारी है, पाकिस्तान के हवाले से भी करेंगे, लेकिन हमारे ज़ोर का जोड़ और समा के जो फैंस हैं, उन फैंस के लिए जो ज़ोर का जोड़ लाया है वो एक प्लॉट जीतने की एक ऑफ़र है, बड़ी ऑफ़र है। तो उसके लिए हमने बहुत आसान कर दिया, आसान से सवाल आपके सामने रख रहे हैं। कल हमने सवाल किया था वनडे क्रिकेट में तेज़ तरीन 1000 रन किस खिलाड़ी के हैं। इसके बहुत सारे जवाब हमारे पास आ चुके हैं, आपके नाम के साथ, आपकी डिटेल्स के साथ हमारे डेटाबेस में वो तमाम जो नाम हैं वो सेव हो चुके हैं। फाइनल के मौके पर इसकी कुरानदाजी की जाएगी। तो जल्दी से बता दें कौन सा नाम है जी जिसने तेज़ तरीन 1000 रन बनाए। यस, अच्छा, क्या वो इंडियन है? फ़खर जमान, तालियां यूसुफ भाई के लिए। फ़खर का रिकॉर्ड है ये, हाँ, फास्टेस्ट 1000। एंड वाकई सर यूसुफ भाई बड़ी स्पीड जा रही है आपकी। अच्छा जी, बहुत तेज। 18 मैचेस में जो है वो उन्होंने 1000 रन बनाए फ़खर जमान ने। दुरुस्त जवाब है इसका। आज का सवाल जल्दी से आपके सामने रखते हैं, वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं। अगर आपने AH सिटी में प्लॉट जीतना है तो इस सवाल का जवाब दें। और वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी के, इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। ये तो बहुत आसान है। इस सवाल का आपने जवाब देना तो आसान कर दिया ना, प्लॉट जीतने का मौका। AH सिटी में प्लॉट मिल रहा है आपको, लकी विनर्स हैं। तो समा अपने फैंस, जोर का जोड़ अपने फैंस के लिए इतना तो करेगा। तो आपने अपना जवाब देना है, अपना नाम, मुकम्मल एड्रेस लिखना है। नंबर ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 0331 922 0145। इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और आप लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। क्या कितने मरले का प्लॉट है? ये 5 मरले का ज़बरदस्त सा प्लॉट है जी, AH सिटी में और डेरा इस्माइल खान में है ये प्लॉट। तो AH सिटी ने जो तमाम सहूलियत वहाँ पर दी हैं, तो हम जोर का जोड़ से यही सिर्फ प्लॉट जीतने का मौका नहीं देंगे। बिल्कुल ज़ाहिर है, अब आप जदीद दौर है, मॉडर्न क्रिकेट है तो मॉडर्न दौर है, स्मार्टफोन भी तो हम आपको देंगे। तो हम स्मार्टफोन भी साथ ही देते हैं। इनामात की बरसात है जी। अच्छा जी, अब तक होने वाले वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैच जीतने का एजाज किस टीम को हासिल है? किस टीम ने, ये स्पार्क्स का कल का हमारा सवाल था, किस टीम ने सबसे ज्यादा मैच जीते जी? ऑस्ट्रेलिया। यस, ऑस्ट्रेलिया। आसान सवाल हम रख रहे हैं अपने नाज़रीन के सामने ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस हों आपके पास। हफ्सा मकबूल हैं, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है, जिन्होंने इसका दुरुस्त जवाब दिया। दुरुस्त बहुत ज़्यादा लोगों ने जवाब दिया। हफ्सा लकी विनर है। तो हफ्सा ने क्या जीता है? हफ्सा, कांग्रेचुलेशंस, आपने जीता है स्पार्क्स का S3 स्मार्टफोन। शाइन विद स्पार्क्स। 75 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप में जीते हुए हैं। 75 मैचेस। इमेजिन दे हैड द लॉन्गेस्ट स्ट्रीक ऑफ विनिंग। लगातार मैचेस जो है, कोई मेरे ख्याल से 26 मैचेस की लगातार स्ट्रीक थी उनकी। चलिए जी, आज का सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं। अब तक होने वाले वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा मैचेस अगर ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं तो हारने वाली टीम कौन है, वो कौन सी है, वो आपने वो बताना है। तो सबसे ज़्यादा मैचेस वर्ल्ड कप में कौन सी टीम ने हारे हैं, ये है आज का सवाल। दुरुस्त जवाब देने के लिए अपना नाम, मुकम्मल एड्रेस लिखना है। इससे पहले आपने अपना जवाब लिखना है। और अब ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 0346 650 3661। इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। और क्या बता, कल का स्मार्टफोन कल बता आप जीते, कल बताना है। कल बताना। मैं हाथ पूछे तो जी, क्यों मुझे नहीं पता। So yes, कल जो है आप लोग इसका जवाब जो है हम यहाँ पे कसौटी खेलेंगे उस जवाब के हवाले से। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, और जो हम बात कर रहे हैं अभी इस वक्त हमारे सामने सैम्पल है, एग्जाम्पल है, जो हम बार बार बात कर रहे हैं। कल्चरल बात करते हैं। देखें, हम सेना कंट्री से ख़ुद को इसलिए कंपेयर नहीं करते बिकॉज वहाँ एथलेटिज्म कल्चर में है। बचपन से बच्चा जब शुरू होता है वहाँ पे वॉकिंग कल्चर है, वहाँ पे 3 स्पोर्ट तो खेल ही रहा होता है एक बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, और उस 3 में से फिर एक चूज़ करता है। हम इसलिए ख़ुद को इंडिया से कंपेयर करते हैं कि कल्चरली हम काफ़ी क्लोज हैं।
उसके बावजूद अगर हम पॉलिटिक्स इंटरवेंशन की बात करते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि नहीं जी हमारे यहाँ ये तब्दीलियाँ होती हैं, चेंजेस होती हैं, और उसके बाद भी अगर वो अपनी सिस्टम में स्टेबिलिटी ला सकते हैं तो हम क्यों नहीं ला सकते? देखिए, सबसे बड़ी एग्जांपल आपकी पाकिस्तान और श्रीलंका और बांग्लादेश है। कंट्रीज़ में भी वही कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड आता है, चेंज होती है, लोग बदलते रहते हैं, और उसकी इन्वायरमेंट। इंडिया में ये नहीं होता। मुझे तो नहीं पता चीफ सेलेक्टर कौन है उनकी सिलेक्शन, मुझे नहीं पता उनका प्रेसिडेंट कौन है, मुझे नहीं पता उनका चेयरमैन कौन है, मुझे ये पता है कि कैसे खेल रहे हैं ये, बिकॉज उनकी क्रिकेट में उन्होंने चीज़ों को बड़ा सिंपलीफाई किया हुआ है। उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं लोग, उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट की बहुत वैल्यू है। हमारी सिस्टम तीनों कंट्रीज़ का, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका है ना, कंसिस्टेंसी नहीं है। किसी भी मुल्क में किसी भी प्रोसेस में अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी, आउटकम आप नहीं ले सकते। तो आई थिंक पर्सनली जो हम बार बार बात कर रहे हैं, और इस वर्ल्ड कप में पॉजिटिव चीज़ जो मुझे नज़र आई ना, मैं फिर दोबारा रिपीट करने लगा हूँ कि वो पॉजिटिव चीज़ ये आई है कि हमें पता चल गया कि ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक है, ये हमें ठीक करनी है। अगर आपको बीमारी का नहीं ना पता लगता तो इलाज कैसे करेंगे? तो इसका मतलब है कि हमें जो चीजें हमें ठीक करनी है उसका पता चल गया, डायग्नोसिस हो गया ना। अब उसके इलाज है। वो इस इलाज जब तक हमारी नीयतें ठीक होंगी, कहते हैं ना, आपकी जब नीयत ठीक होती है ना चीजों को ठीक करने के लिए, तो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। तो आई पर्सनली थिंक इंशाअल्लाह ताला मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जोर के जोड़ के इसके प्रोग्राम की तवस्सुल से कि हमारे जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, जहाँ जहाँ उनको खिदमत मिले मुल्क की, प्लीज़ आएँ और हेल्प करें पाकिस्तान क्रिकेट की। अदरवाइज ये बड़ा हम ये इसको इजी ले रहे हैं। पाकिस्तान की वाहिद ये स्पोर्ट्स है जो सारे लोगों को इकट्ठा कर लेती है, और अगर हमने अपना अपना रोल अदा ना किया, पॉजिटिव रोल अदा करें। देखिए, जो हो गया वो हो गया, उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। लेट्स मेक थिंग्स ईजी। पीसीबी का भी कोई भी चेयरमैन आए, उसको 3-4 साल का टेन्योर मिलना चाहिए, जिससे वो अपनी चीज़ों को डिसीजन कर सके। ये पॉलिटिक्स इसको ख़त्म करनी चाहिए, और चीज़ों को बेहतर करने के लिए, जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे प्रोग्राम के तवस्सुल से जो रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है प्रोग्राम, मैं कह रहा हूँ नदीम खान और इसने बड़ा कोशिश की थी, पाकिस्तान के लड़कों को, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को फ्लाई करा, जहाज़ में सफ़र करवाना शुरू कर दिया था, पीसी में अवारी में ठहराना शुरू कर दिया था, पैसे डेली अलाउंसेस बढ़ गए थे, खाने अच्छे मिलने लग गए थे। ये चीज़ें डेवलपमेंट में हो रही थी। फिर एकदम कोई चीज़ें चेंज हुई, बोर्ड चेंज हुआ, उन्होंने उनको भी खुले लाइन लगा दिया और चीज़ों को डिफरेंट कर दिया। सो आई विल रिक्वेस्ट कि ये पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, नीयत अच्छी करके इसको चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। अब जब हम ये पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं तो फिर एक और सवाल जहन में आता है, बिकॉज दैट वाज द डिबेट इन द लास्ट ईयर। हमारे पाकिस्तान क्रिकेट की ये सबसे बड़ी डिबेट थी कि क्या जब टीम्स श्रिंक की गई थी और 6 टीम्स खिलाई जा रही थी डोमेस्टिक, वाज दैट द राइट आंसर, और या फिर अभी जब वापस टीम्स बढ़ गई हैं, डिपार्टमेंट्स आ गए हैं, वाज दैट द राइट डिसीजन? मैं पीजे मीर साहब आपकी तरफ आऊँगी। क्या हमें रूथलेस होना पड़ेगा? क्या हमें ये थॉट प्रोसेस अपने जहन से निकालना पड़ेगा कि हम जॉबलेस कर रहे हैं इतने सारे क्रिकेटर्स को? जिस क्रिकेटर ने जो है वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक का हिस्सा बनना है, ही शुड हैव द गट्स टू प्ले गुड क्रिकेट कि वो पाकिस्तान डोमेस्टिक का हिस्सा बन सके। सो लेस टीम्स और मोर टीम्स, व्हाट इज योर टेक पीजे मीर साहब? आई थिंक 8 टीम्स ये एक प्लान बन रहा था, और इट वाज थोड़ा सा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ गई थी। 1-2 लोग आए थे, कनाडा से आए थे, उन्होंने अपना एक इजहार किया कि भाई हम भी एक टीम लेंगे, लेकिन वो पैसे उतने नहीं दे रहे थे। 8 टीमों का बिल्कुल प्लान बन गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स वो नहीं चल सका। बट येस, आई थिंक कोई और भी चेयरमैन आएगा, वो बिल्कुल इसको लेके आएगा। इट इज इन द पाइपलाइन। वी विल हैव 8 टीम्स, बट एट द एंड ऑफ द डे हमने अपनी डोमेस्टिक्स को तकड़ा करना है। अभी हम बात कर रहे थे लीग। नहीं पीजे मीर साहब, मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं अपना जुमला, वो सेंटेंस, क्योंकि मैं पीएसएल की बात नहीं कर रही, मैं डोमेस्टिक में जो श्रिंक किया था सेटअप उसकी बात कर रही हूं कि हमने जब डिपार्टमेंट्स बंद किए थे और रीजन्स पे आ गए थे, एक जो एकदम से सेटअप का चेंज आया था, दैट वाज अ रूथलेस डिसीजन। मगर उस रूथलेस डिसीजन से हमें फायदा हुआ, या फिर अब जो वापस सेटअप हम रिज्यूम किया है हमने, उससे हमें फायदा होगा? नहीं, हमने जो इसको बंद किया था ये बहुत बड़ा गलत फैसला था। इसके पीछे बहुत देर का था, और मैंने आई डिसएग्री विद हिम कि तो इस चीज को तो मत सपोर्ट करो, बिकॉज लाइफलाइन है हमारी, और यहाँ से अगर आप लाइफलाइन, क्योंकि हमारा काउंटी सेटअप तो है ही नहीं है, तो ये इस लाइफलाइन के अंदर आपको मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स की आपको करना चाहिए। ये 6-8 टीमें नहीं, आप 10-12 टीमें इसमें रखें। ये क्या बात होगी? आपने 6, आपकी 22 करोड़ की आबादी है और 12 टीमें, हाउ कैन यू डू दैट? आपने मैक्सिमम इसमें पार्टिसिपेशन लेके आनी है, और वो एरियाज लेके आए, ये फ्रंटियर के, जहां से
आपके अफगान के लड़के निकल आए क्रिकेटर्स, तो आपके कोयटा के अंदर बहुत टैलेंट पड़ा हुआ है, सिंध के इंटीरियर सिंध में बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन हमने उसको टैप नहीं किया। तो आप उसी वक्त टैप करेंगे जब आप अपने ये जो क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको एक्सपैंड करेंगे। हमने एक्सपेंशन की नहीं है बिल्कुल, हम उसी चलते रहे। और जब हम लीग क्रिकेट की बात करते हैं सवेरा, हमारा लड़का यहाँ मैक्सिमम क्या करता था, जो पुराने थे 7-8 वो तो काउंटी खेल रहे थे, बाकी सारे जाके लीग क्रिकेट खेला करते थे, इंडिया से होते थे, ऑस्ट्रेलिया से, वेस्ट इंडीज से, सब उधर आके। और वो आपका एक नर्चरिंग ग्राउंड होता था। 1 मिनट में गैरी सोबर 0, दूसरे मिनट में 0, सेम विद गाना, सेम विद लॉसन, सेम विद मार्श, यू नेम एनीबॉडी। क्यों? क्योंकि वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहां डिलीवरेंस का टाइम है। ये शायद जो बात करता है ना कि जब आप इस लेवल पे आते हो डिलीवर करो, दिस इज व्हाट दैट लेवल वाज। डिलीवर, भाई तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तुम डिलीवर करो। मुझे नहीं पता कि तुमने क्या करना है, मुझे हर मैच में 50 चाहिए और 3 आउट या 4 आउट। अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं पीजे मीर साहब, सॉरी कथा कलामी की माफी, बिकॉज यहाँ पे इंडिया की पहली विकेट जो है वो गिर गई है। शुभमन गिल गोज बैक टू द हट, बट व्हाट अ ब्रिलियंट कैच ऑन द बाउंड्री इट वाज। हम वही जो मैच अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, कल हमने एक बाउंड्री पे कैच होते हुए देखा, एंड वो कैच जो है वो किस तरह उस पे स्टंबल होते हुए देखा। हारिस रऊफ कैसे बाउंड्री लाइन के पार चले गए, और ये थी गेम अवेयरनेस जिसकी हम बात कर रहे थे सवेरा। बिल्कुल पीजे मीर साहब, यू कैन कंटिन्यू। तो इसके इस लिहाज से जो हमारा जो फर्स्ट क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक तो ये चेंज होता रहता है, कभी पेट्रन्स ट्रॉफी, कभी बीसीसीबी ट्रॉफी, कभी जेड ए भुट्टो ट्रॉफी, कभी अयूब ट्रॉफी, कभी कायद आजम ट्रॉफी। हम ट्रॉफियों के नाम ही चेंज करते रहे। द थिंग इज आपकी कंसिस्टेंसी तो दिखाओ। आपका जो बॉर्न एंड वो कहते हैं ना, जो एक गढ़ लाहौर में होता था वजीर अली समर लीग, इसके अंदर से आपको ऐसा प्लेयर मिले। पिंडी में होती थी पटौडी लीग, और ये जो लीग होती थी ये इतनी टफ होती थी हॉट वेदर समर के 40 डिग्रीज के अंदर क्रिकेट खेली हुई है। लेकिन नहीं है, आज आपने क्रिकेट बहुत आसान कर दी है, बिकॉज एवरीथिंग इज वो कहते हैं, एक तो सेफ्टी लेवल्स आपके हो गए हैं, फिर आपके वो इन्होंने वो कर दिए कि भाई अब इंग्लैंड में एटलीस्ट हो गया कि बच्चा जो है वो 6 ओवर से ज्यादा कर नहीं सकता। बिल्कुल क्रिकेट नहीं होती है। यू गॉट टू टफन देम एट ग्रासरूट लेवल एंड देन यू अप। एंड देन जो ये मुश्ताक और ये सब बात करते हैं, फिर आप इनको नर्चर करते हो, फिर इनको सेव करते हो, आप इनको बर्न आउट नहीं कर देते थे। मैंने पहले भी कहा शाहीन अफरीदी को अब रेस्ट लो इसके बाद थोड़ा सा, और इसको बर्न आउट मत करो। बाकी आपका नसीम है, उसको रेस्ट मिल गया, इंशाल्लाह वो भी ठीक होके आ जाएगा। इन लड़कों को अब ये इसको देखो ना, फास्ट बॉलर हमारा है, उसके वो झुर्रियां पड़ गई हैं बेचारे को, वो इतना स्ट्रेस्ड आउट है, आई फॉरगेट हिज नेम। अब द क्वेश्चन इज कि जब तक आप लड़के को एक ब्रीदिंग पीरियड नहीं दोगे और उसको बर्न आउट कर दोगे, आपके पास लॉन्ग लाइन नहीं होगी। फिर आपने सेकंड टियर तैयार करनी है। सेकंड टियर कर रहा है कोई तैयार? नो वन इज डूइंग इट। आपका दरिया बंद है पीछे से, इन्फ्लक्स जो आगे आना है। अकेडमीज और खोलो, ये इसने खोली है अपना, मोइन ने खोली है कराची के अंदर, फैंटास्टिक। लाहौर एनसीए को इसको भी ब्रॉडन करो और बड़ी बनाओ। तो द थिंग इज हम शॉर्ट लेवल पे हम सक्सेस चाहते हैं। शॉर्ट लेवल पे सक्सेस नहीं है, आप इसको बिल्डिंग करो। ये मुश्ताक की बात, भाई चेयरमैन को 3-4 साल तो दो ना, कुछ इंप्लीमेंट तो करे। अच्छा वो चेयरमैन ये सबसे मुश्किल बात है पीजे मीर साहब। मैं यहीं अब आपको रोकूंगी क्योंकि ये एक लाला, हम बार बार ये बात करते हैं और हमारी सारी जो कॉन्वर्जेशन है वो यहाँ आके डेडलॉक पे पड़ जाती है कि चेयरमैन को 3-4 साल दो। देखें इस वक्त तो वी नो दैट कि ये रियलिटी है और ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान में अभी पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है कि जो पार्टीज हैं उनको नहीं मिलते 3-4 साल, तो हम चेयरमैन की बात क्या कर रहे हैं। चेयरमैन ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई में नहीं बदले, प्रेसिडेंट्स ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई में नहीं बदले। इट इज द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द सिस्टम दैट वी टॉक अबाउट। वक्तन फवक्तन लाला हम यही बात करते हैं कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ द सिस्टम। रणजी ट्रॉफी को अगले साल 100 साल हो जाएंगे खेलते हुए। कितनी चीजें बदली, मगर नहीं बदला तो रणजी ट्रॉफी नहीं बदली। देखिए नहीं, तो आपने खुद सवाल किया, खुद ही जवाब दे दिया सवेरा। आपके चेहरे बदलते रहें, सिस्टम ना बदले। बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, हर चीज़ आपकी सिस्टम के ऊपर खड़ी होती है, आपके स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ी होती है, उससे चेहरों का ताल्लुक नहीं होता। जब चेहरे आते हैं उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की कोशिश करते हैं, ये नहीं करते कि आते ही नीचे का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दें। ऐसा नहीं होता दुनिया में कहीं सवेरा, ठीक है ना। तो हमें तो मैं तो कभी कभार ये कहता हूँ कि आप ये, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ कोई इशू नहीं है, पाकिस्तान में और भी बहुत सारे मसाइल हैं।
इलेक्शन हो जाए, अल्लाह करे खैर खैरियत से। मैं तो कहता हूँ जो भी आते हैं, जो भी जिम्मेदारी, मैं तो कहता हूँ उनको 10 साल दे दें इस मुल्क को चलाने के लिए। किसी एक चेहरे को, किसी एक सिस्टम को एटलीस्ट आपको 10 साल चाहिए, दे दें आप उनको, चलाएं मुल्क को। और मेरे ख्याल में जो हम बार बार चेंजेस कर रहे हैं ना, इससे कोई रिजल्ट निकल ही नहीं सकता। नो वे। हमें सिस्टम को चलाने के लिए 8 से 10 साल वाले लोग चाहिए जो इस मुल्क को, इस मुल्क की क्रिकेट को, जो इश्यूज है इस मुल्क के, उसको लेके चले। बिल्कुल, मतलब 10 साल पूरे वो ये है ना कि डू और डाई, अब कुछ करें या कुछ ना कर पाए। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर तरफ तो जाए ना। हाँ, जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। वो एक साइड पे तो हो, ये जो बार बार टॉपल हो रही है, चीजें बार बार चेंज हो रही है, उसकी वजह से कुछ भी सही नहीं हो रहा। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। ओके, एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। आपको वेलकम बैक और आपको भी वेलकम बैक। और अब हम आगे बढ़ते हैं जी सवेरा। बिल्कुल जी। सो इट इज इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स राइट नाउ एंड इंडिया इज हैविंग अ बॉल राइट नाउ इन बेंगलुरु। और जिस तरह इस वक्त बैटिंग चल रही है, शुभमन गिल तो हमने आपको बता दिया था कि आउट हो गए, मगर अब विराट कोहली एंड रोहित शर्मा दे मूविंग अकॉर्डिंग to the run rate that they were taking forward। और इस वक्त 121 रन्स हो चुके हैं, 16वां ओवर इस वक्त चल रहा है। सो दे क्रूजिंग थ्रू एंड देखते हैं कि आगे कहाँ तक क्या क्रूज करते हैं। बट हम फिर वापस उसी कॉन्वर्जेशन पे आएंगे। क्या चीज़ें चेंजेस, हम बहुत बात कर चुके हैं चेंजेस की, सारी चेंजेस जाके जो है एंड अप होती हैं चेयरमैन ये, चेयरमैन वो, चेयरमैन ये। बट चेयरमैन ने तो क्रिकेट नहीं चलानी। चेयरमैन का तो काम ही क्रिकेट चलाना नहीं है। चेयरमैन का काम है दूसरे बोर्ड से दोस्तियां करना कि हमारी एफटीपी अच्छी हो जाए। शायद एफटीपी पे आ जाए तो मुशी भाई, हम ओडीआई की हमारी यही वैल्यू है। क्या ये सोच के एफटीपी रखी गई होगी कि हाँ जी T20 वर्ल्ड कप है तो छोड़े, ओडीआई कौन खेलेगा, लेट्स प्ले T20s? मे बी वन ऑफ द रीज़न ये हो सकती है। बट स्टिल अगर आपने अपनी टीम को तगड़ा करना है, यू हैव टू प्ले टेस्ट क्रिकेट एंड 50 ओवर्स, बिकॉज वहीं से आपकी टेक्निकें भी अच्छी होती हैं, वहीं से आपको आपके प्लेयरों को ग्रूम करने का मौका भी मिलता है। 2020 फॉर्मेट से आप टीमों को ग्रूम नहीं कर सकते। आप पैसा कमा सकते हैं, आप एक फॉर्मेट को जीत सकते हैं, मगर आप अपनी टीमों को, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को 2020 में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। सो दूसरी बात जो आपने कहा, चेयरमैन आते जाते ना, तो बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं आप। ठीक है। मगर इसके देखें ना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक दिन रात को उस दिन मामला हल हुआ जिस दिन आपकी टीम ने ट्रैवल करना था। दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट्स नॉट, ये इश्यूज़ हैं, ये आपके इश्यूज़ होते हैं जो डिस्ट्रक्शन करते हैं आपको मेंटली। अगर आपके ये मेंटली, अगर आपको ये सॉर्टेड आउट नहीं करेंगे तो आपके एक डबल माइंडेड रहते हैं, यू नो, पीपल कैन डिक्टेट थिंग्स। तो इसलिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट दैट्स ऑब्वियसली डिक्टेट थिंग्स। फिर मैं अगला सवाल पूछूंगी। You said people can dictate things. Did they dictate things? Of course. You can see that, na? Yes. Can't you see that? I mean, we will be very naive if we think, you know, ये dictation नहीं होती। ये जो जितनी भी बातें हुई हैं, ये क्यों हुई हैं? जो बातें मनवानी थी ना, वो मनवा ली ना। तो ये कोई इशू नहीं है, मगर इसको महीना पहले सॉर्टेड आउट करना चाहिए। सिस्टम है ना, बार बार सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम में रह के जो मर्जी करवाएं आप। जब सिस्टम से आप सिस्टम को नहीं चलने देंगे तो फिर चीजें ऐसी होंगी, जो पावरफुल होगा वो अपनी गेम चला लेगा। बिल्कुल। मैं एक और इसी से कंटिन्यूटी का एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, और आपसे भी पूछूंगी और लाला से भी ये सवाल पूछूंगी। आप कह रहे हैं ठीक है T20 फॉर्मेट, हमें प्लेयर्स जो मिलेंगे वो लॉन्गर फॉर्मेट से मिलेंगे, बट यू वर इन द सपोर्ट ऑफ PGL कि पाकिस्तान जूनियर लीग होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि जब हम अपने यंग लड़कों को, वो कहते हैं ना, चस्क लगा देंगे, शॉर्टर फॉर्मेट, कम खेलो, पैसे ज़्यादा मिलेंगे, तो क्यों लॉन्गर फॉर्मेट की तरफ एक यंग लड़का जाएगा? उसका तो दिमाग ही इतना वैसा फ्रजाइल होता है कि यू कैन जस्ट टिल्ट हिम हियर एंड देयर। नहीं, आपको किसने कहा कि वी सपोर्टेड दैट? हमने कोचिंग की है, बीइंग ऑब्वियसली कंसल्टेंट, आपने कोचिंग की है। आपको यू डिडंट अप्रूव द आइडिया ऑफ PGL? नोबडी आस्क्ड अस। प्रूव करने की जरूरत है? नहीं, मगर आपने एक्सेप्ट किया था कि होनी चाहिए PGL, या आप उस वाले ग्रुप में से थे जो कहते नहीं होनी चाहिए? नहीं, आई वाज हाफ हार्टेड। वो तो पता ही नहीं चला ना एकदम। आई वाज हाफ हार्टेड, वाज थिंकिंग। बट उसमें फिर प्रोसेस की बात आप करते हैं कि अंडर 19 के लेवल के बच्चे को आप इस प्रोसेस में डाल रहे हैं कि उसको शॉर्ट फॉर्मेट के ऊपर आप इंसेंटिव दे रहे हैं, विच इज इंसेंटिव बेस पे देखा जाए तो इट्स ओके। कि बहुत गरीबी होती है, कई दफ़ा बंदे को फास्ट ट्रैक मिल जाता है,
मगर फिर कमिंग बैक अगर आप उसको फास्ट ट्रैक कर देते हैं, अब अरफात है एक लड़का है अंडर 19 का, ही इज वन ऑफ द वेरी वेरी टैलेंटेड गाय, आई एम श्योर यू नो जी वो उसको हम PSL में उसको हमने इमर्जिंग क्रिकेटर के ऊपर मुल्तान सुल्तान ने ड्राफ्टिंग में रखा भी था, वो मुझे पता है कि वो लड़के में बहुत तप्पड़ है एंड ही कैन बी अ वेरी वेरी गुड क्रिकेटर, बट उसको फास्ट ट्रैक करके उसका एटीट्यूड, मैंने अंडर 19 के बच्चों को जब PGL खत्म हुआ तो आई कैन सी दैट यू नो लाइक वो बेचारों को प्रोसेस का तो पता नहीं इस उम्र में हमें अपनी जिंदगी में नहीं कई दफा पता होता है प्रोसेस का, तो उनको क्या पता चलेगा। आप जब तक अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, रेड बॉल क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी तैयार नहीं होगी। जितनी भी दुनिया की बड़ी टीमें उठा के देख लें, इंग्लैंड उठा के, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये 4-5 टीमें जो कंसिस्टेंटली ऊपर रहती हैं, इनका फर्स्ट क्लास रेड बॉल क्रिकेट का सिस्टम सबसे तगड़ा है और ये रॉकेट साइंस नहीं है। इसको घुमा के कान को इधर उधर पकड़ लो, इधर से पकड़ लो। जब तक आप रेड बॉल की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप अपने लड़कों को, जरा शाहिद ने कहा कि जब आपके सीनियर प्लेयर जब फारिग होते हैं, जब वो जाके ड्रेसिंग रूम में नहीं बैठेंगे, जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, अब मुझे बताएं किस तरह आपके बैट्समैनों की टेक्निक अच्छी होंगी, किस तरह हमारे स्पिनर जाके 5 विकेटें लेने का गुर सीखेंगे। वो 2020 में सीखेंगे क्या? वो तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सीखेंगे जाके। मैं लाला की तरफ भी, लाला इसी सवाल से आती हूँ, बिकॉज आप हक में थे PGL के, हमने जब इस प्लेटफॉर्म पे बात की, जब पिछले शोज हुए उसमें भी, सो यू वर इन सपोर्ट ऑफ PGL। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, क्यों आपका सपोर्ट था PGL की तरफ? मैं आज भी हूं जी, लेकिन सिर्फ T20 फॉर्मेट की हद तक, ठीक है। अगर हम अब जैसे मुशी भाई ने अभी बात की है डोमेस्टिक क्रिकेट और वाइड रेड बॉल क्रिकेट के हवाले से, ये तो T20 जो हुआ है ये तो सिर्फ T20 फॉर्मेट की हद तक बेहतरी आ सकती है। व्हाई नॉट कि हम इसी चीज को 4 डे क्रिकेट और 1 डे क्रिकेट भी बीच में शामिल करें। ये तो सिर्फ आप एक फॉर्मेट को सपोर्ट कर रहे हैं ना, बाकी दो का क्या है जो मेन है, जहां पे टेक्निक टीके होती हैं, जहां टेम्परामेंट आपका लंबा होता है, जहां लंबे लंबे स्पेल खेलते हो, लंबी बैटिंगें करनी पड़ती हैं आपको। असल तो क्रिकेट वो ही है ना। अगर आप 4 डे क्रिकेट के अच्छे प्लेयर हो तो आप 1 डे में भी सर्वाइव कर जाते हो, T20 में भी सर्वाइव कर जाते हो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने उस क्रिकेट को, रेड बॉल क्रिकेट को इंपॉर्टेंस नहीं देनी, बिल्कुल देनी है, वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल यूसुफ भाई, बड़ा अहम पॉइंट है ये। अगर PGL को सपोर्ट के, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी क्रिकेट उनकी ख़त्म कर दें। अगर PGL हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अंडर 19 के क्रिकेटर्स हैं, जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं, उनकी लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट भी होनी चाहिए। एक और सवाल साथ ऐड कीजिएगा कि हम बात कर रहे हैं, जो इससे पहले हमारी डिबेट जारी थी ब्रेक से पहले, कि टीम ज़्यादा वाली या कम वाली। हम पिछले 6 में से 1 सेमीफाइनल खेले हैं वर्ल्ड कप्स में, तो चाहे आपकी ज़्यादा टीम्स हैं, डिपार्टमेंटल क्रिकेट है, चाहे आपकी रीजन क्रिकेट है, हम रिजल्ट वही आ रहा है, नतीजा वही निकल रहा है हमारा। अच्छा, मैं तो हक में हूँ, जो हमारी सबसे पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट जैसे होती थी ना, वैसे ही होनी चाहिए। वो बेहतरीन थी, उसमें बड़े बड़े प्लेयर निकले आपके पाकिस्तान के, उससे बड़े प्लेयर अभी तक आए नहीं हैं जो उस टाइम निकले हैं। तो मैं तो उसको उसके हक में हूँ। बाकी जो भी क्वांटिटी भी और क्वांटिटी विद क्वालिटी भी ऐड करनी पड़ेगी, क्वालिटी ऐड करके निकले हैं वो। मेरा मकसद बाद में उस लेवल के क्रिकेटर नहीं निकले जो पहले निकले। दूसरा ये कि T20 बच्चों को मेरा ख्याल दूर रखना चाहिए। ठीक है, आपकी उनकी दूसरी क्रिकेट पे जोर दें, आप उनको 3 डे क्रिकेट खिलाएं, अंडर 19 को उनके 1 डे क्रिकेट करवा लें, उसमें आप पैसा डालें। देखिए, जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता है ना, वो फिर 3 डे में भी पैसे डालेगा, वो 1 डे में भी डालेगा, वो फिर फॉर्मेट नहीं देखेगा। हमें बच्चों की बचपन से ही बेहतर टेक्निक करेंगे तो होगा। T20 में जिस तरह खेल रहे हैं हम, आप PSL में देख लें जिस तरह खेल रहे होते हैं, उसी लड़के को उठा के ऊपर लेके आते हैं, फिर हम ये कहते हैं यार ये लड़के कहाँ से आ रहे हैं। बिल्कुल। जब तक आप फर्स्ट क्लास में जोर नहीं देंगे, ठीक है PSL से पैसा कमा रहे, बहुत अच्छी बात है, वो हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगने चाहिए। वो पैसे जितने भी हैं डोमेस्टिक प्लेयर्स को दें, उनको अच्छी पे दें, क्रिकेट अपनी बेहतर करें। अच्छा, क्रिकेट बेहतर करने में आसानी भी है एक, जो पहला था ना जैसे फर्स्ट क्लास जी, वो सख्त सा बॉल लगाएं, बिल्कुल फ्लैट विकेट्स करें, उस पे हाँ ग्रेस का जो टर्न भी होगा, बाउंस भी होगा, उस पे जो रन्स करेंगे प्लेयर, वो उनको आगे जाके इतनी मुश्किल नहीं होगी और बॉलर्स को भी फायदा होगा। ऐसी बात नहीं, उस टाइम बॉलर सारे बड़े बॉलर उसी बॉल से निकले, वकार यूनुस, वसीम अकरम, इमरान खान, सरफराज नवाज, जाहिद, शुएब अख्तर, ये सारे मुशीब भाई, अफरीदी, सकलैन, ये सारे स्पिनर भी उसी वक्त निकले। मैं भी उसमें खेला हूँ। वो विकेटें मुश्किल नहीं होती थी, लेकिन वो बॉल की वजह से मुश्किल हो जाता था। टर्न भी होता था, बाउंस भी होता था, आप रन्स करते थे, आपका नाम आता था। और जो फिर लड़के ऊपर आते थे, वो आप देखें उस वक्त की जो अंडर 19 लड़के खेले हुए थे, वो पाकिस्तान टीम में जब आए
उन्होंने इम्पैक्ट डाला है जी। सकलैन था, अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, शुएब अख्तर, जाहिद, सकलैन मुश्ताक और सलीम इलाही, ये सारे लड़के जो आए उस टाइम अंडर 19 इनके आपके बैच के बाद मुशी भाई के, उन सब ने आगे पाकिस्तान को सर्व किया है। बिल्कुल किया, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, मगर फिर डिबेट वहीं आ जाती है। पीजे मीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। लास्ट हमने जो वर्ल्ड कप ओडीआई का जीता था दैट वाज 92 के बाद हमारे पास बहुत अच्छे खिलाड़ी आए। अभी बहुत सारे अच्छे खिलाड़ियों का नाम लिया यूसुफ ने यहाँ पे, बट वो अच्छे खिलाड़ी थे, बट देन फिर शायद फिर माइंडसेट का चेंज था, वर्ल्ड कप के प्रेशर्स का चेंज था, वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगियाँ भी हुई, बट हम लाइन फिर भी क्रॉस नहीं कर सके, इसलिए आज तक हम 92 की एग्जाम्पल्स देते हैं। बिकॉज हमारा है टीम्स के अंदर फेवरेटिज्म होती है, रीजनल क्रिकेट के अंदर भी फेवरेटिज्म होती है, आपके जो नेशनल सिलेक्टर्स हैं वहाँ भी ये होती है। मैंने आई थिंक आई बी वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट छोड़ के ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेलने चले गए थे। मैं तो यहाँ फर्स्ट क्लास मैच के अंदर छोड़ के चला गया था अगेंस्ट, जब मैं हबीब बैंक से खेल रहा था, मैं छोड़ के चला गया बिकॉज आई कैन नॉट स्टैंड इन जस्टिफिकेशन। यहाँ इतनी वो कहते हैं ना ज्यादतियाँ हुई हैं, आज जो आप सवाल कर रही हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लड़कों को तो कोई चांस ही नहीं मिलता था यहाँ जिसकी सिफारिश होती थी वो खेल जाता था। और ये चीज आपको आज भी है, लेकिन आपको पता नहीं लगता कि कहां से कौन सिफारिश कर रहे हैं। एक तो खत्म करो, जिस आदमी को लेके आते हो, जो जिस जॉब के ऊपर राइट मैन फॉर द राइट जॉब जो मुशी बात कर रहा है, उस तरह ईमानदारी दिखानी है हमने। उसके अंदर ये नहीं कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, लेकिन उसको इधर से फोन है, इधर से फोन है, यार इसको चेक कर लो, इसको खिला लो। नो, यू कांट डू दैट। जब तक हम ऑनेस्टली काम नहीं करेंगे, आप जो मर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लें, वो फेल हो जाएगा। और ये इसलिए फेल हो रहा है कि हमारे सिस्टम के अंदर इतनी सिफारिश है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, और इनकंसिस्टेंसी है साथ साथ। मैंने आपको ये इनकंसिस्टेंसी तो है पीजे मीर साहब, मगर ये तो सिफारिश से तो इससे आइडिया लगा ले। हाँ। अगर आप इधर मेरा रिकॉर्ड लगा दे ना, ठीक है, जितना मैंने किया हुआ है, मेरी इनिंग्स निकाल ले, बाकी जितने भी आपके प्लेयर्स हैं, उससे आइडिया हो जाएगा। अभी तक मुझे किसी बड़ी पोस्ट पर लाए ही नहीं, तो इससे बड़ी क्या आप बेइंसाफी होगी। तो सिफारिश भी लग रहे हैं ना, जो भी लग रहा है। मगर देखिए, मैं पूरे जो सिस्टम की डिसऑनेस्टी है, शायद आप उस पूरे सिस्टम को डिसऑनेस्टी इरेडिकेट करने के लिए, लाला मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, बस वक्त कम रह गया है, बहुत मुश्किल होगा एक पूरे सिस्टम में डिसऑनेस्टी को इरेडिकेट करने के लिए, बिकॉज वो नेचर बन जाती है, एक सैडली एक नेशन की नेचर बन जाती है इस तरह करना। मगर उसके अगर हेल्म पे कोई ऐसा बैठता है जो कि सबको अकाउंटेबल करना शुरू करता है, तो ज़रा आप करते हैं डिसऑनेस्टी, मगर थोड़ा सा आप ज़रा बच के करते हैं, फिर कि आप भी पकड़े जाएंगे, और जब आप पकड़े जाएंगे तो जाहिर सी बात है बेइज्जत होंगे आप इस डिसऑनेस्टी की वजह से। तो हेल्म पे कोई इतना तगड़ा इंसान आना चाहिए जिसके पास ये पूरी अथॉरिटी हो। देखिए, अथॉरिटी बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, लेकिन वो बंदा उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, किसी भी इदारे में जब तक इंसाफ नहीं हो, किसी को, हर कंपनी को, हर इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए उसके अपने एथिक्स होते हैं ना, तो इंसाफ मेरिट के ऊपर फैसले करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे उस कुर्सी पे बैठना ही नहीं चाहिए जहां मेरे हाथ में पावर ही ना हो, जहां मैं सिफारिशों पे लड़कों को खिलाऊं। मुझे उस कुर्सी की ऑनेस्टली कभी भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, और ना मैं बैठना चाहूंगा। आप जब भी काम करते हैं, आप अथॉरिटी के साथ काम करते हैं, आप मेरिट के ऊपर काम करते हैं। ये इस कुर्सी पे आप सारी जिंदगी नहीं बैठते, लेकिन आप इस कुर्सी को जब छोड़ते हैं तो आप अंदर से सेटिस्फाई होते हैं कि मैंने ईमानदारी के साथ काम किया है, वरना मैं इस कुर्सी के लायक ही नहीं हूं, ना बातें करने के लायक हूं मैं। तो जब भी बात होती है इंसाफ, हर जगह मैं इंसाफ की बात करता हूं। मेरिट पे फैसले करें, सही जो लोगों को सही जगह पे लाके बैठाएं। आप अच्छे माइंडसेट, प्रोफेशनल लोग, या सिंसियर लोग, इस मुल्क से सिंसियर लोग, ऐसे लोग हैं इस मुल्क में जो आपके लिए शो को लेके चल सकते हैं, चला सकते हैं। उनको मैनेज करना असल जो है वो लीडरशिप की क्वालिटी होती है। बिल्कुल, और दूसरों से सिंसियर हो या ना हो, खुद से सिंसियर हो, खुद को फेस करें, और एक दफा सोचें कि आप क्या जिस जॉब पे हैं, आप क्या पूरी तरह उसको हलाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये तो हम बचपन से हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम क्या इस चीज़ को हलाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड विद दैट वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है। पावर, कॉन्फिडेंस, बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स यू, तो आपको वो लेवल उसको भी मेंटेन करना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो गया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सवेरा उमैर को इजाज़त दें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।